बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में 4 बच्चों के बाप के साथ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का क्या करिश्मा हुआ। इन बच्चों ने ऐसा क्या देखा कि आसमां से फरिश्ते नाज़िल हो गए। इन बच्चों के साथ ऐसा क्या हुआ, दिल थाम कर देखिएगा। दुनिया में ऐसे बहुत से हैरत अंगेज वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनके बारे में सुनकर हमें यकीन नहीं आता। ऐसे अक्सर वाक़यात जो मन घड़त होते हैं और झूठ की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, मगर इन तमाम वाक़यात में सारे वाक़यात झूठे नहीं होते, कुछ सच पर भी मबनी होते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए सबक छोड़ जाते हैं, जिनको देखकर हमारी अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक सच्चा वाक़या जिसे सुनकर सब हैरानो परेशान है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला किसी बाप की पुकार पर इस तरह भी फरिश्ते नाज़िल कर सकता है? ये वाक़या दुनिया की मुक़द्दस जगह खाना काबा में पेश आया, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ़ करने के लिए आ जाए, दोबारा उसकी क़यामत तक बारी नहीं आएगी। खाना काबा, जिसे अल्लाह तबारक व तआला का घर भी कहा जाता है, जो एक मुक़द्दस जगह है। इशा की नमाज के बाद तमाम नमाजी अल्लाह तबारक व तआला के आगे खड़े थे। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही थी। हर तरफ एक पुरसकून मंजर था। हर कोई सहर में जकड़ा था। तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इस कदर मगन थे कि किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांग रहा है। उसके साथ ऐसा वाक़या हुआ कि देखने वाले भी दंग रह गए। उस आदमी के बच्चों की वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। ये खाना काबा की तारीख का अनोखा वाक़या था, जब एक बाप अपने बच्चों को मक्का में इस गर्ज से लाया कि उसके घर में हर साल एक पागल बच्चा पैदा होता। इन पागल बच्चों को देखकर मियाँ बीवी हर वक्त रोते रहते। दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने इन बच्चों को ला इलाज करार दे दिया। फिर इनके साथ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि देखने वाले भी हैरान हो गए। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। दोस्तों, ये पाकिस्तान के शहर खालियां से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर है। ये इस कदर दुखी था कि अगर पूरी दुनिया के गम इस पर लाद दिए जाएं तो भी कम है। इसकी बड़ी वजह इस आदमी के 5 बच्चे पागल थे। इस आदमी का जोर जोर से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना सारी दुनिया में तवज्जो का मरकज बन गया। इस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। इस आदमी ने इशा की नमाज को ऐसे अदा किया जैसे वो अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा है। इसके रोने की आवाज़ों को देखकर लोग इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। इस आदमी का सजदे में झुकना, अल्लाह तबारक व तआला के आगे गिरिया जारी करना अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ वो किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जब ये मियाँ बीवी इशा की नमाज पढ़ने के बाद कमरे में गए तो इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों मियाँ बीवी की आंखें अश्क बार हो गई। वाक़या कुछ यूं है कि 4 दिन पहले पाकिस्तान के शहर खालियां से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा गया। उस आदमी के 5 बच्चे पागल थे। बच्चों के वालिद का कहना था उसने अपने बच्चों के इलाज के लिए कभी अमेरिका का सफ़र किया तो कभी फ्रांस में इलाज के लिए लेकर गया। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसके बच्चों को ला इलाज करार दे दिया। ये आदमी हर वक्त रोता रहता क्योंकि ये खरबों रुपए का मालिक होने के बावजूद खुद भी डॉक्टर था। जबकि उसकी ये हालत थी, वो अपने बच्चों के इलाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उस आदमी की बीवी हर वक्त मुसल्ले पर बच्चों की सेहतयाबी की दुआ करती। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था। बच्चों की वालदा सहन में खड़ी परिंदों को खाना डाल रही थी। इतने में दरवाजे पर किसी ने सदा लगाई। बेगम साहिबा ने जब दरवाजे पर फकीर को देखा तो चौकीदार को कहा कि इसे अंदर ले आओ। जब फकीर बेगम साहिबा के पास पहुंचा तो बेगम साहिबा ने अपने बच्चों की दुख भरी दास्तान सुनाई। फकीर ने कहा,
तुम लोग मुसीबतों के खुद ज़िम्मेदार हो। तुम लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी छोटे दिल के मालिक हो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो 20 साल से गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों के वालिद को कैंसर है। तुमने आज तक उनकी मदद करना भी गवारा ना किया। अगर तुम इन दुखों से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, उनकी मदद करो। अपने बच्चों को साथ ले जाकर खाना काबा में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। ये फकीर इतना कहकर कुछ लिए बगैर वहां से चला गया। बेगम साहिबा उसी दिन अपने उन रिश्तेदारों के पास पहुंची जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। ये उसके शौहर के मामू का बेटा था, जबकि उसकी बीवी फटे पुराने कपड़ों के साथ वहां पर बैठी थी। बेगम साहिबा इन दोनों को अपने साथ घर ले आईं और हमेशा के लिए अपने साथ रखने का वादा किया। उसके बाद ये पांचों बच्चे और मियाँ बीवी उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गए। बच्चे पागल होने की वजह से दोनों मियाँ बीवी इन लोगों को हरम के अंदर तो ले जा नहीं सकते थे, लिहाजा ये दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को मुलाजमीन के हवाले करके बैतुल्लाह में चले जाते। जिस आदमी के 5 बच्चे पागल हों, वो खरबों रुपए का मालिक हो, उसके दिल की क्या कैफियत होगी। ये लोग दिल पर पत्थर रखकर जिंदगी को गुजार रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं थे। ये लोग 15 दिन के उम्रे पर थे, जिनमें से 7 दिन मदीना में गुजारे और 5 दिन मक्का में हो चुके थे। उम्रे के आखिरी 2 दिन बाकी थे। ये दोनों मियाँ बीवी जुमे के दिन ईशा की नमाज पढ़ने के लिए बैतुल्लाह में गए। ईशा की नमाज के बाद बच्चों का बाप खुद पर कंट्रोल ना रख सका, जोर जोर से अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने लगा, या अल्लाह मेरा सब्र जवाब दे चुका है। चीख चीख कर कहने लगा, जिस आदमी के 5 बच्चे पागल हों, उस आदमी की भी कोई जिंदगी है। उसके बाद ये खाना काबा के गुलाफ के साथ चिमट गया और कहने लगा, या अल्लाह मैंने हमेशा तुझ ही से मांगा है, आज तुझ ही से लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चों को ठीक कर दे। दुनिया जहां के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तू तो जवाब नहीं दे सकता। मैं इस जगह पहली बार तुझसे मांगने के लिए आया हूँ। मेरे रब, मुझे ना उम्मीद ना करना। मुझे तेरी रहमत, तेरी जात पर भरोसा है। ऐ मेरे रब, मेरे बच्चों को सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। डॉक्टर साहब का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। डॉक्टर साहब की बीवी रोते हुए अपने शौहर को होटल में लेकर गई। डॉक्टर साहब अपने बच्चों के पास पहुंचे तो उनमें नुमायां तब्दीलियां आ चुकी थी। वो बच्चे जो हर वक्त एक दूसरे पर गिरते थे, अब आराम सुकून से बैठे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे की दुआओं को सुन लिया। फिर देखने वालों ने देखा, महसूस करने वालों ने महसूस किया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन करने वालों ने यकीन किया। उनके 5 बच्चे ठीक हो गए। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी।